एवरीवन हैज समथिंग टू लूज। ओके, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डब विच घोड़ा रखदा तो yes, so much champions of the world में 3DX देते the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। और आज की रॉ मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। अल्टीमेटली हम WWE क्यों देखते हैं? एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं कि भाई हमें शो में मजा आया या नहीं आया। हमारी चाची का, बुआ का, फूफा का, मामा का लड़का हमारा वहाँ कोई WWE में नहीं है ना, जिसके लिए हम ये सोचे कि अच्छा सुबह सुबह देख पाए। दो भाई यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक्चुअली में कोई होता भी उस फैमिली से तो भी थोड़ी ना कोई देखता यार। हम जेलस इतने लोग हैं, हम तो बिल्कुल ना देखते। अरे चाची का लड़का गया, मैं तो बिल्कुल ना देखूं। बट खैर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये सर्वाइवर सीरीज का गो होम शो मेरे को नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि लानत दी गई है मेरे मुंह पे। और ऐसा लग रहा है कि रॉ की तरफ से तो वुमेन्स का वॉर गेम्स जा रहा है, स्मैकडाउन की तरफ से जा रहा है मेंस का वॉर गेम्स। और मेंस के वॉर गेम्स में ही इंपॉर्टेंस है, वो आपको भी पता है, उसकी ही स्टोरी लाइन में ज्यादा फील हो रहा है। बट फिर भी चलो यार, पहले गुंथर के प्रोमो से शुरू करते हैं। आज गुंथर ना बड़ा डरपोक सा दिखाई दिया, एज इफ के गुंथर को पता था कि अगर फिन बैलर आता नहीं तो डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला था। डेमियन प्रीस्ट आता जो फुल कॉन्फिडेंस में, जो कि आप उसके चेहरे पर भी देख सकते थे। और उसने पूरा ऐसा लग रहा है कि गुंथर को एक्सपोज कर दिया है, या फिर गुंथर की चीजें उसको पता चल चुकी है। गुंथर के कुछ तो है उसके पास कि आज गुंथर के ऐसे फेसेस थे। और गुंथर ऐसा करता नहीं है वैसे, लेकिन आज वो रिटेलिएट कर गया। आज उसने बजा दिया घुसंड और फिर वहां से ब्रॉल चालू हो गया। लेकिन मजा तो तब आया जब डेमियन प्रीस्ट ने रिवर्स करके और जो वो रेजर्स एज की पोजीशन में उठाया। आप गुंथर का चेहरा देखना भाई, ऐसा लग रहा था करता यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए रिएक्शन दिया। बट रेजर्स एज पड़ा टेबल के ऊपर। आई वाज शॉक्ड, बट एट द सेम टाइम इन्होंने रिजल्ट ही लीक कर दिया। यार ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मतलब अगर तुम पेपर व्यू से एक शो पहले हमें ये दिखाओगे कि जो चैंपियन है वो नीचे पड़ा है और जो चैंपियन नहीं है उसने चैंपियनशिप उठा ली है, इसका ये मतलब है कि चैंपियनशिप चेंज नहीं होने वाली, यानी कि गुंथर के पास ही टाइटल रहने वाली है बाय द एंड ऑफ द सर्वाइवर सीरीज। सो थैंक यू फॉर स्पॉइलिंग WWE वालों, ये नहीं करना चाहिए था। अब कितना ही हमें अच्छा लगा होगा डेमियन प्रीस्ट को देख के, WWE का यही कहना है कि फैंस खुश हो लो, इतना ही हो लो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में तो हम दिखाने वाले गुंथर का सोलो शो। भाई मजा आने वाला है सर्वाइवर सीरीज में। मैं सिर्फ इसके मैच के लिए नहीं कह रहा, जेन्युइनली कह रहा। अच्छा, ये तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच है। WWE चैंपियनशिप मैच का क्या होगा? WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अबे देखो यार, केविन ओवेंस को पहली बात तो स्मैकडाउन में सही से नहीं आने देते। तुम्हें क्या लग रहा है पेपर व्यू में लाएंगे? इन्होंने किया है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनका शो अनाउंस कि भैया केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स उस शो में जाके लड़ेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत देर कर दिया यार। एज इफ के ये देखना चाह रहे हैं कि कोडी रोड्स के बिना एक पेपर व्यू करके देखते हैं कि भाई इसके बिना क्या हमारी टिकट सेल्स बढ़ेंगी, ये कम होंगी, ये उतनी ही रहने वाली है, कितनी जो गेट पे रिकॉर्ड आने वाला है वो कितना आने वाला है। चलो भाई आप ये भी करके देख लेना, मैं तो कह रहा हूँ। अमेरिकन मेड और LWO के बीच मैच देखने को मिला, जिसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैच तो खैर लंबा था और अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्मेंस दी। 2 घंटे के अंदर मुझे लगा कि थोड़ी ज्यादा ही इज्जत दे दी गई, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। फिन बैलर जजमेंट डे बैकस्टेज से सेगमेंट, R-Truth वगैरह इनका जो सेगमेंट था, इससे बस मेरे को एक ही चीज लगी कि फिन बैलर ना थोड़ा ट्राई कर रहा है कि जजमेंट डे भी कुछ लड़ाई हो। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो ये भी दिखा रहा है कि भाई मैं तो लीडर हूं। भाई जब इनके हाथ से चैंपियनशिप जाने लग जाएगी ना, लिव मॉर्गन के हाथ से टाइटल चली जाएगी या फिर इनके हाथ से टैग टाइटल्स चली जाएगी, ये जजमेंट डे पूरी की पूरी बिखर जाएगी। आज तो खैर जजमेंट डे ने टाइटल्स रिटेन रख लिया अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। भाई वाइकिंग रेडर्स ने इंप्रेस कर दिया, लाइक दे आर गोइंग गुड। आई वॉज द वन हु यूज्ड टू से कि भाई ये टैग टीम बेकार है, बिकॉज पहली बात तो कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वाइकिंग्स वाले भाई हम इंडियंस तो रिलेट ही नहीं कर सकते ना, तो हम क्या उस पर इन्वेस्ट करने वाले। बट अब वाइकिंग रेडर्स जो अब इंजरी के बाद आई है ना, वो अलग ही वाइकिंग रेडर्स है और इसको देखने में मजा आ रहा है। और आज मैं जेन्युइनली रूट कर रहा था, बट वो डोमिनिक मिस्टीरियो पगलेट का बच्चा आ गया। नहीं, पगलेट का बच्चा, एक सेकंड, रे मिस्टीरियो पगलेट हो गया ना? रे मिस्टीरियो की क्या गलती है? नहीं, वो पगलेट डोमिनिक मिस्टीरियो आ गया और वहां पे बेचारे वाइकिंग रेडर्स को हार का सामना करना पड़ा, थैंक्स टू हिम। और फिन बैलर जजमेंट डे ने अब भी जो मैंने बेइज्जती करी थी कल परसों में, उसको उन्होंने बदला ले लिया। कहा कि क्या कह रहा था, एक ही टाइटल डिफेंड करिए, ये ले 2 बार कर दी। ठीक है भाई, धन्य, हम तो धन्य हो गए गुरुजी, आपने हमें चैंपियनशिप का मैच दिखा दिया, मजा ही आ गया, प्रोग्राम दिखा दिया कतई। ब्लड लाइन का जो सेगमेंट था वो हमें देखने को मिला। रोमन रेंस के अलावा सैमी ज़ेन, जे उसो और जिमी उसो 3 बंदे थे। और वहां पे वो बेसिकली प्रमोट कर रहे थे किसको? अपने जो सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवांटेज मैच आने वाला जे उसो और जेकब फाटू के बीच। यहां से जो बड़ी चीज पता चली ना, वो ये कि जिमी उसो कहता, क्योंकि ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई पता नहीं ट्रस्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो जिमी उसो कहता है कि भाई
कर सकते हैं हम उस पर ट्रस्ट। वाइस मैन ने बोला तो है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वाइस मैन ने बोला तो है। वाइस मैन का कब आया प्रोमो? जहां तक हमें याद है सीएम पंक के रिटर्न के बाद तो कुछ ऐसा आया नहीं है। और क्या उसने ब्लड लाइन को बोला? अगर ब्लड लाइन को बोला तो उनको क्यों नहीं पता था? जिमी ऊसो को क्यों पता है? भाई बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी है। एक तो सोलो सिकोआ की ड्रेस पहन के आया था पॉल हेमन, वो जो सोलो सिकोआ अंदर रेड कलर की टी शर्ट टाइप पहनता नहीं था, वो पॉल हेमन ने पहनी हुई थी। अब पॉल हेमन ये जिमी ऊसो को बता गया जो कि किसी और को नहीं पता। भैया कल चल क्या रहा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अंकल हाउडी तो क्यूआर कोड्स बांटते बांटते थक गया, लेकिन जो सीक्रेट मैसेजिंग असलियत में डिलीवर हो रही है वो ब्लड लाइन की स्टोरी में डिलीवर हो रही है। एंड आई जस्ट कैन से कि यार ये फटने वाला है भाई। वॉर गेम्स हमें जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं होने वाला। इनकी टीम में ही कोई कुछ बचकांडी हरकत करने वाला है और मैं नहीं झेल पाऊंगा यार। प्लीज सीएम पंक के साथ कुछ मत करना यार, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो अच्छा खासा रॉयल रंबल जीतने की कगार पे है बस। वैसे यार इनका जो जे ऊसो और जेकब फाटू का मैच है इनका ऑलरेडी हो चुका है। स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप हो चुकी है। मैंने रिजल्ट एक्चुअली में देखा नहीं, मैं देखना चाहता था बट मैंने कहा छोड़ यार, तभी स्मैकडाउन जब होगी तभी देख लेंगे। एडवांटेज से क्या होगा देखो, अगर जे ऊसो पहले मतलब जे ऊसो अगर जीत गया तो यानी कि जो लास्ट वाला बंदा आएगा वो सोलो वाली ब्लड लाइन से आएगा, और अगर जेकब जीत गया तो लास्ट वाला जो बंदा होगा वो रोमन रेंज की टीम से आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो खैर इससे तो खैर उतना फर्क पड़ता नहीं। बट हाँ भाई, मिज एंड कैरिन क्रॉस के सेगमेंट की बात करते हैं यार। ये राइवलरी ऐसी चल रही है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे को ऑल एलीट रेसलिंग का शो देखना है या फिर इस स्टोरी लाइन में आगे क्या हो रहा है वो देखना है, मैं स्टोरी लाइन को पिक करूंगा। लाइक दिस स्टोरी लाइन इज डेफिनेटली बेटर देन 99.99% ऑफ स्टोरी लाइन्स जो कि ऑल एलीट रेसलिंग प्रोड्यूस कर रही है इस समय पर। मिज एंड कैरिन क्रॉस एंड जो भी उनके साथ रहते हैं, कैरिन क्रॉस पहली बात पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है यार। और कैरिन क्रॉस को अगर कैरेक्टर अच्छा मिल जाए ना, वो बहुत कुछ चीजें कर सकता है। और अभी मेरे को लगता है वो खैर उस लाइन पर चल चुका है, उस पथ पर चल चुका है। द मिज डरपोक वाला जो द मिज दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। लेकिन हुआ क्या था, स्कारलेट को जो है वो मिल गई थी, निकी क्रॉस मिल गई थी, और अब उन्हीं के उसमें जाते हैं, रूम में जाते हैं स्कारलेट को ढूंढने के लिए। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, मिज खटखटा रहा है। मिज क्यों जाना चाह रहा है अंदर? स्कारलेट है तो ये मेरे को कुछ पता नहीं चला। लाइक ये सिचुएशन क्या, और मिज के पास तो ऑलरेडी मारिस है। कैरिन क्रॉस भाई तुम अपनी संभाल के रखो भाई। यार ये गलत बात हो रही है, मेरे को तो अजीब लगा। कैरिन क्रॉस को ही नॉक करना चाहिए ना, उसको अंदर जाना चाहिए। तो खैर वो अंदर जाते पता चलता है भाई वो पागल हुई पड़ी है, बजा दिया कैरिन क्रॉस को, क्योंकि निकी क्रॉस ने उसका ये हाल किया है। और वहां पे फिर शीशे में वो लिखा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में दिखाया था कि सबके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है लूज करने के लिए, यानी कि कैरिन क्रॉस के पास क्या है लूज करने को? स्कारलेट। यस, ये तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रेशियस चीज है कैरिन क्रॉस के पास तो वो तो स्कारलेट ही है। बट यार ये स्टोरी लाइन आगे क्या मोड़ लेने वाली है, मैं तो उसके लिए देखने को रेडी हूँ। और मेरे को तो ये भी लगता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनके बीच कुछ कराना चाहिए प्रोग्राम, ताकि मजा आए। मैं तो इनके वॉर गेम्स के लिए भी रेडी था, बट आई गेस 2 वॉर गेम्स ही काफी है। लेकिन मैं अगर इनका भी मिलता तो शायद मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। बट खैर, ब्रॉन ब्रीकर एंड लुडविग काइजर के बीच मैच देखने को मिला, जो कि लास्ट वीक होता, आपको पता ही था, उसकी वजह से देखने को मिलने वाला था। अमेजिंग मैच था। बट बीच में शेमस ने आगे इंटरफियर कर दिया भाई। मेरे को वो वाला सीन भी बड़ा फनी लगा था जब ब्रॉन ब्रीकर ने अपने आप को कुक कर दिया भाई, जाता जाओ धक 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 धड़ करके अनाउंसर टेबल पर टकरा रहा है। मैंने कहा यार ये कौन सी कार क्रैश दिखा रहे हो तुम हमें यार। बट शेमस आता है ब्रॉल करने के लिए, और ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉल लगे, क्योंकि ये ब्रॉल ही थे। मतलब इसमें तुम कुछ कह नहीं, बस तीनों ऐसे चिपट रहे एक दूसरे से कि ट्रिपल थ्रेट छोड़ो 3 भाई अजीब ही लग रही थी सिस्टम। आप कोई अगर जिसने रेसलिंग नहीं देखी होगी वो कहता भाई ये करना क्या चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। ब्रॉन ब्रीकर, लुडविग काइजर एंड शेमस, इनका तो ट्रिपल थ्रेट बनता है जितनी आज इनकी लड़ाई हुई है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लोग कह रहे हैं कि शेमस के पास अब आ सकती है। वेल चांसेस तो है, नेवर से नेवर। शेमस तो एक्चुअली में सिर्फ बैंगर में बिलीव रखता है, ना कि चैंपियनशिप लेने में। बट लेट्स सी कि क्या शेमस के हाथ टाइटल आती है या नहीं। उसके अलावा भाई न्यू डे, एक जो मेरा आज का फेवरेट सेगमेंट था वो था न्यू डे का। भाई किसी को अगर बिग बॉस की आदत है ना तो वो इस सेगमेंट को देखे। किसी को अगर चुगली की आदत है तो फिर वो इसमें, मेरे बालों को क्या हो गया, किसी को अगर चुगली की आदत है तो फिर वो इस सेगमेंट को, भाई और कर रहा हूं, खराब ही हो जा रहा है। अबे छोड़ो यार, किसी को अगर चुगली की आदत है तो वो इस सेगमेंट को देखे, क्योंकि इस सेगमेंट में डिसरिस्पेक्ट और चुगली पत्तुनिया क्या क्या होगा, बदनामी कर दी कोफी और एक्जेवियर वुड्स ने एक दूसरे को। जब ओटिस और टोजावा से हार गई न्यू डे तो फिर बैक स्टेज में जाके जो एक दूसरे को एक्सपोज किया, भंडों के एक्सपोज किया कि भाई
तूने तो मेरा करियर देख के मेरे को ज्वाइन किया एक्जेवियर वुड्स। फिर एक्जेवियर वुड्स बोलता है अबे तू मेरे को क्या बोल रहा है, तेरी चैंपियनशिप तो मेरी बदौलत आई है। फिर कोफी किंगस्टन भी बोलता है अबे चैंपियनशिप की बात क्या कर रहा है छोटे, तूने तो कभी सिंगल्स चैंपियनशिप ही नहीं जीती। फिर वो कहता है अबे तू मेरी क्या बात कर रहा है, तूने जो चैंपियनशिप जीती वो 8 सेकंड में हार गया ब्रॉक लेसनर से। मैं कह रहा हूं भाई तुम हटो, तुमने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, मुझे वीडियो बना दे दो कि ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप हो गया और मे बी ब्रॉक लेसनर कैन रिटर्न टू WWE। देखो यार सीधी सी बात है, अगर किसी का आगे रिटर्न नहीं होना होता या किसी का WWE से लिंक नहीं होता ना तो उसका नाम लिया भी नहीं जाता। वो आप ट्राई कर लेना आगे चल के भी या पहले के वीडियोस देख लेना। बट यहाँ पर जिस तरीके से नेम ड्रॉप हुआ है आई कैन टेल कि ब्रॉक तो आने वाला है। बट कोफी एंड एक्जेवियर का ये बेस्ट सेगमेंट था, इनकी जो राइवलरी चल रही है, और बहुत परफेक्ट टाइम पे आया है क्योंकि अगले ही हफ्ते है रॉ थीम, वो भी किस पर, न्यू डे पर। न्यू डे के 10 ईयर्स सेलिब्रेशन पे रॉ होने वाली है और उस दिन मुझे लग रहा है, मेरा ये मानना है कि बिगी आएगा और इनके बीच कुछ समझौता करवाएगा। या फिर ये पता है मेरे को थोड़ा थोड़ा कौन सा याद दिला रहा है, जो उस टाइम पे रॉ हुई थी ना जब रोमन रेंस ने अपना लुकीमिया अनाउंस किया था, एंड दैट डे व्हाट हैपेंड आपको पता ही होगा, डीन एम्ब्रोस ने किया था। मेरे को लग रहा है इस टाइम भी ये कुछ ऐसा भयंकर करने वाले, एक्सेप्ट कि ऑफ कोर्स लुकीमिया जैसी कोई भयंकर चीज नहीं है, बट फिर भी ये लोग उस तरीके का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ लाइक 10 साल की रेड पिट जाए। खैर वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि मेंस की चैंपियनशिप से अच्छी थी, बट खैर इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। मैं तो आपको पता है मेरे जो ओपिनियंस थे वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के टाइम पे, वो मैंने आपको आईसी टाइटल के लिए भी तभी बता दिए थे, तो मेरा दोबारा से गुस्सा करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है अब, क्योंकि जिसके बारे में मैं उतनी केयर करने वाला नहीं उसके बारे में उतनी बात भी नहीं करूंगा। ऑलरेडी जब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जो कि मेंस वाली मेन टाइटल है उसके एल लगे पड़े, तो वुमेन्स वाली टाइटल के तो देख लेना क्या होगा। जब ये मैच अनाउंस हुआ एले नाइट वर्सेस नाकामुरा की सर्वाइवर सीरीज में होने वाला, लोग पागल हो गए कि अबे क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये वाला मैच डालते, इससे अच्छा तो ये वाला मैच डालते, ये था एले नाइट वर्सेस नाकामुरा क्यों डाल दिया। अबे तुम सोचो जब वुमेन्स आईसी टाइटल आएगी और यूएस टाइटल आएगी तब क्या होने वाला है। मेरी बातें लोगों को बुरी लगती है कि डाइवर्सिटी के चक्कर में ये कर रहे एक दिन आके ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये चैंपियनशिप कोड़ियों के भाव बिकेगी, कोड़ियों के, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी, मैं तो नहीं मानता भाई कोई वैल्यू वुमेन्स आईसी टाइटल और यूएस टाइटल की ना, जिसका डिवीजन ही अगर इतना भाई मेंस का डिवीजन बड़ा है इसीलिए उनकी चैंपियनशिप ज्यादा होती है, उसका आधा है वुमेन्स डिवीजन, और मेरे को कह रहे हो उसके लिए मिड कार्ड टाइटल भी चाहिए। अबे रहने दो, फिर तो तुम सबको चैंपियनशिप जाके दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड फाइनली बियांका बेलेर एंड नाया जैक्स का मेन इवेंट देखने को मिला व्हिच वाज अमेजिंग मैच, लाइक आई हैव नो इश्यू विद दैट मैच। और एक जो मैं आपको बोलता था ना वो वुमेन्स की, भैया बियांका बेलेर, आस्का, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच, साशा बैंक्स, बेली, रिया रिप्ली, अब उसमें बहुत इजीली नाया जैक्स का भी नाम जोड़ सकते हो। लाइक द वे नाया जैक्स हैज इंप्रूव्ड इन द लास्ट 2 years इज इनक्रेडिबल। बियांका और नाया जैक्स का ये एडवांटेज मैच था, जो भी जीतेगा उसको सर्वाइवर सीरीज में एडवांटेज मिलेगा, और वही हुआ भी। बियांका बेलेर की टीम ने मैच जीता है, बियांका ने मैच जीता, उनको एडवांटेज मिलेगा। बेली ने वहां पे हेल्प कराई थी, तो बेली तो मुझे लग रहा है कि 5th मेंबर ही बनने वाली है। इसका मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि बेली ही है एक्चुअली में 5th मेंबर बियांका बेलेर की टीम के लिए। बट खैर आज की रॉ का मैं कहूंगा कि बड़ा लैकलस्टर था स्टार स्टडीड के मामले में, बिकॉज वी डोंट हैव पंक, वी डोंट हैव मैकिंटायर, मतलब बड़े स्टार्स के नाम पे आज हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ब्लड लाइन जो सेगमेंट था वो भी थोड़ा ऐसा ही था, लाइक ऐसा था कि बस अपने खुद से हमने निकाल लिया, उसमें से तो निकाल लिया, अदरवाइज इन्होंने कुछ दिया नहीं। ओवरऑल रॉ को मैं कहूंगा कि उतना स्पेशल नहीं था, आई वुड से 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि जो भी तुम देख रहे हो वो गलत हो रहा है, बट एज अ होल शो उसमें बहुत कुछ वो डालना भूल गए एक सर्वाइवर सीरीज गो होम शो के अंदर। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।